तो आपका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। पीएचपी टैग से स्टार्ट किया हमने, देन एक क्लास बनाई। क्लास का नाम हमने क्या रखा है, बीसीए रखा है। ओके, उसमें एक फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट नाम का। बीसीए क्लास का कोई स्टूडेंट है, एक फंक्शन क्रिएट करा है हमने। उस फंक्शन में हम सिर्फ इतना प्रिंट करा रहे हैं, इको मार्क्स। ओके, अब क्लास का कलेक्शन क्या होता है, क्या क्या कलेक्ट करके रखता है, बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स। ओके, बिहेवियर तो है ही है, इसमें हम एट्रीब्यूट यानी स्टार्टिंग में तो हमको डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, हम एट द मोमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है। ओके, अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये क्या बता रहे हैं, डॉलर स्टूडेंट वन बना दिया हमने। ओके, देन इक्वल टू करके न्यू, न्यू से बीसीए की हमने एक मेमोरी एलोकेशन करने का तरीका बताया है। ओके, तो जो एलोकेट होगी वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, डॉलर स्टूडेंट वन में। समझ रहे हो? देन इसी के थ्रू अब क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैंने इसलिए क्या लिख दिया, डॉलर स्टूडेंट, उसके बाद एरो लगा दिया है। सी प्लस प्लस में हम क्या करते थे, डॉट लगा के करते थे ना, या मैंने एक एग्जांपल बताया था तो उसमें हम यूज कर रहे थे। ठीक है, बाय डिफॉल्टली भी यूज कर रहे थे और बना के भी यूज कर रहे थे, हर बाय का जो हमने बनाया था, है ना। लेकिन इसमें मैं बना रही हूँ डायरेक्ट, आपको बना के ही बता रही हूँ। मैंने डॉलर स्टूडेंट वन बना दिया है। ओके, तो इसके बाद मैं क्या बना दूंगी, ये मेरे को ये फंक्शन कॉल करना है तो क्या करना होगा, एरो लगाना पड़ेगा। ओके, मैंने एरो लगा दिया है, उसके बाद स्टूडेंट जो फंक्शन बना है वो लिख दिया है। समझ रहे हो? ये लिख दिया हमने, देन कंट्रोल ऑटोमेटिकली गोज फॉर कॉलिंग द फंक्शन। ऑटोमेटिकली ये कॉल कर देगा जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। फिर मैंने एक बी आर टैग भी लगा दिया है, और वेर इन द इसको डम से मैं देखना चाह रही हूँ ये ऑब्जेक्ट ही है या नहीं है। ओके, इसलिए मैंने लिख दिया डॉलर स्टूडेंट वन भी लिख दिया, क्योंकि स्टूडेंट वन मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। समझ रहे हो? एक बार मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, आप देखिए, फिर मैं कुछ चेंजेस करके आपको बताती हूँ। ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें ई को जब पहले फंक्शन को कॉल किया तो मैंने ई को क्या प्रिंट कराया था, मार्क्स दिया था प्रिंट कराने के लिए, तो मार्क्स इसने प्रिंट कर दिया है। ओके, देन मैं ये देखना चाह रही थी ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो इसने देखो ऑब्जेक्ट दे दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास का है और आगे ये टेम्परेरी वैल्यूज दे रहा है ना, हैश 10 इसमें दे दिया, और ये पूरा हाईलाइट करके दे दिया क्लास में क्या है ना। ये क्लास होता है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स होता है, तो ये इसने बता दिया ये ऑब्जेक्ट है और ये वे ऑफ प्रिंटिंग है इसका। समझ रहे हो? अब एक बार मैं फिर से ड्रीम व्यूअर लाती हूँ। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को बता रहा है। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या काम आता है, डेटा का टाइप तो बता ही रहा है ये, है ना। पूरा डेटा इसी टाइप का बन चुका है ना। अब जो यूज किया जा रहा है वो इसी टाइप ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सारी चीजें एक्सेस होगी, इसलिए टाइप हमारा क्या हो चुका है, ऑब्जेक्ट हो चुका है। ओके, और ये क्या काम आ रहा है, ये इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करने और प्रिंट करवाने के काम आ रहा है। देखो, एक कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने इसमें फंक्शन तो ले ही लिया है, बिहेवियर, हम एक एट्रीब्यूट भी लेना चाहते हैं। ओके, मैं उसकी एक वैल्यू दे देती हूँ, कोई एट्रीब्यूट हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ले रही हूँ एक वेरिएबल नंबर वन, या नंबर नाम का ही कोई वेरिएबल ले रही हूँ। उसमें वैल्यू दे दी मैंने 96। ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये भी वैल्यू प्रिंट होके आ जाए। ओके, मैं कुछ ऐसा चाह रही हूँ, और तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई को तो मैं करा ही रही हूँ, नंबर इक्वल टू, और ये वैल्यू भी प्रिंट होके आए, है। तो इसी में ही लिख दूँ, डॉट करके डॉलर नंबर। देखो, दिस ऑटोमेटिकली आता था जो मैंने थ्योरी में बताया था तुम्हें, बट इसमें मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ ये। ठीक है, यहाँ ये प्रिंट कर देना चाहिए ऑटोमेटिकली,
एक बार देखें इसको एग्जीक्यूट करके, इसको सेव करते हैं। एरर बता रहे, नो एरर आ रही है ना। स्क्रीन शेयर करते हैं। फंक्शन F5 एरर आ रही है इसमें 17 लाइन पे। देखें क्या एरर आ रही है। ये मैंने शेयर करा स्क्रीन, 17 लाइन, ये इधर ही एरर दे रहा है ना। क्यों दे रहा है? क्योंकि फंक्शन को कॉल तो हम बाहर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं। न्यू से क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना ही दिया है, लेकिन ये बाहर एक्सेस नहीं हो पा रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं ग्लोबल कर देती हूँ कि ये बाहर भी एक्सेस हो जाए। $नंबर। अब एक बार देखते हैं, सेव करती हूँ मैं इसको, प्रोग्राम को स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक बार फिर से हम देखते हैं। देखो अब दे दिया इसने। ठीक है, पहले एरर क्यों आ रही थी समझ रहे हो तुम? क्योंकि वो ग्लोबल नहीं बन पाया था। ठीक है, क्योंकि फंक्शन को कॉल तो हम क्लास के बाहर कर रहे हैं ना, यानी फंक्शन के बाहर कर रहे हैं, और फंक्शन के बाहर उसका स्कोप हो नहीं रहा है, अंदर भी हम उसे लिख रहे हैं। ठीक है, अंदर अंदर यूज करना फंक्शन, जो लिखा गया है वो तो क्लास में लिखा गया है ना, लोकली हो गया वो, लेकिन हम उसे ग्लोबली करना चाह रहे हैं, तो वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। दैट्स वाई यदि हम उसे ग्लोबल कीवर्ड लिख के अटैच कर देंगे तो वो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कहलाता है। ओके।